बात हादसे से मचे उस हाहाकार की करेंगे जिससे एक पूरे गांव में मातम पसर गया। मौत इतनी हुई कि गांव में जब शव पहुंचे तो गांव मानो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया हो। हर तरफ चीख पुकार, लोगों की चीख पुकार नजर आ रही है और हर आंख से बहते आंसुओं ने लोगों के दिल को झकझोर दिया। लापरवाही ने कैसे 17 जिंदगियां ले ली और हर साल ये लापरवाही कितने लोगों को अपना शिकार बनाती है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ये चित्कार उन लोगों की है जिसने किसी अपने को खो दिया। ये दर्द उस शख्स का है जिसके परिवार के लोगों की संख्या अब कम हो गई है। ये तस्वीरें उस गांव की है जहां महीनों तक अब खुशी झांकने भी नहीं आएगी। गली से गुजरते इन जनाजों को कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। तारीख थी 6, जगह थी हाथरस। शाम का समय था, अभी सूरज भी ठीक से नहीं ढला था, लेकिन तभी वो हुआ जिससे एक गांव और गांव के कई परिवारों की खुशियों का सूरज कई सालों के लिए अस्त हो गया। मैं इस समय थाना चंदवा के सामने खड़ा हूं, जहां पर मैक्स गाड़ी आप देख सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मैक्स गाड़ी जब ओवरटेक कर रही थी उसी दौरान रोडवेज बस से इसकी टक्कर होती है, भिड़ंत होती है और भिड़ंत कितनी भयानक होती है वो आप देख सकते हैं कि मैक्स गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और मैक्स गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे उसमें से करीब 15 लोगों की मौत होती है और तमाम लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल सभी घायलों को जो है वो हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को अलीगढ़ भी रेफर किया गया है, लेकिन चंदवा थाने पर दोनों गाड़ियों को फिलहाल क्योंकि बाईपास का मामला था, हाथरस बाईपास का मीते गांव का, और अलीगढ़ और ये आगरा हाईवे है, रास्ते में किसी तरीके से अवरोध ना हो इसके लिए तमाम प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते हैं और दोनों गाड़ियों को थाना चंदवा परिसर के सामने खड़ी करते हैं। तेज रफ्तार बस और लोडर में हुई टक्कर ने 17 जिंदगियों को समाप्त कर दिया। 16 लोग घायल भी हैं, जिनमें से कुछ अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा करहा देने वाली बात तो ये है कि इन मृतकों में 12 लोग एक ही परिवार के हैं। दरअसल आगरा के सेमरा गांव से एक लोडर मैक्स में लगभग 3 दर्जन महिला, पुरुष और बच्चे हाथरस गए थे। तभी वापस रोडवेज बस ने इनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। सेमरा गांव के एक ही परिवार के 12 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बाकी मृतक रिश्तेदार और आसपास के रहने वाले थे। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिलाएं, 9 पुरुष शामिल थे। हाथरस बस हादसे में अब तक के अपडेट की बात की जाए तो अब तक इस हादसे में 17 लोगों की जान चली गई। ये सभी एक ही परिवार के, एक ही गांव के रहने वाले थे और मैं इस समय खुद उस गांव में मौजूद हूं जहां हर आंख नम है और हर घर गमगीन बना हुआ है। मैं थाना खंदौली के इस समय सेमरा गांव में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 17 के 17 शवों को पोस्टमार्टम के बाद यहां पर लाया गया है और सभी रिश्तेदार और जो इस घटना को सुन रहा है, जिसने इस हादसे के बारे में जाना है, वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रात से ही शवों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सामने आप तंबू देख रहे हैं, जो कैंपस आप देख रहे हैं, यहाँ पर त्रिपाल डाली गई है, वहीं पर ही नीचे चारपाइयों पर सभी शवों को रखा गया है। इस समय एक एक कर गुस्ल की जो रस्म है वो इस समय की जा रही है। कफन की रस्म जो है वो उसकी तैयारी की जा रही है और जैसे जैसे रिश्तेदार आ रहे हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। नीचे आप तस्वीरें देखेंगे तो जहाँ से भी जिसको भी ये खबर मिली है वो यहाँ गाँव की तरफ बढ़ रहा है और अब कह सकते हैं कि ये पूरा परिवार जो है वो हामिद खां का साहब का परिवार था, एक जिनका पूरा परिवार जो है वो मेहनत मजदूरी कर पेट पालता था। और कल जब 13वीं की रस्म में ये लोग जब हाथरस से आगे सासनी जा रहे थे तो सासनी से लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ। इन मृतकों के शरीर जब गांव में पहुंचे तो गांव में हाहाकार मच गया। एक साथ इतने शव देखकर गांव कब्रिस्तान लगने लगा। परिजन बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे।
आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे गांव में ऐसी खामोशी थी जिसकी चीखें आसपास के गांव में पहुंच रही थी। जब इन मृतकों के जनाजे उठने शुरू हुए तो ये कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक जनाजे चलते ही जा रहे थे। पूरा गांव इस जनाजे के पीछे आंखों में आंसू और दिल में गम लेकर बढ़ता जा रहा था। इन कंधों पर महिलाएं थी, पुरुष थे और मासूम बच्चे थे जो किसी और की गलती की वजह से जिंदगी गंवा चुके थे। ये मैजिक टेम्पू में 28-30 आदमी थे और ये इनकी लड़की की एक ससुराल में दे दिया, सास खत्म हो गई थी तो वहाँ पुआ खाने गए थे सासनी के पास मुकंदपुर गांव में। तो ये पुआ खा के वहाँ से लौट रहे थे तो ये क्या नाम है चंपा के पास नगला बस है, उसके बाद बाईपास में इनका एक्सीडेंट हुआ है। रोडवेज ने इसमें पीछे से रौंदा है। इसमें 17 लोग खत्म हो गए, बाद बाकी सब हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। जी हाँ, गलतियों के चलते ही अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। दरअसल भारत में साल 2022 में कुल 4,61,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिसमें 1,68,000 लोगों की मौत हुई। अगर इन्हें पर डे के हिसाब से देखा जाए तो रोज 1264 सड़क हादसे हुए, जिनमें 462 लोगों की मौत हुई। अगर इस घटना को घंटे की दर के हिसाब से देखा जाए तो हर घंटे भारत में 53 सड़क दुर्घटनाएं और हर घंटे इन दुर्घटनाओं में 19 लोगों की मौत हुई। देश में सड़क हादसों में जितनी मौतें होती हैं उतनी मौतें किसी महामारी या फिर प्राकृतिक आपदा से भी नहीं होती है। हर साल लाखों लोग तेज रफ्तार का शिकार होते हैं। बात अगर बीते दिनों में हुई यूपी में बड़े हादसों की जाए तो 5 सितंबर 2024 को बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 कार और ऑटो की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। थोड़ा और पीछे चल लीजिए। 4 अगस्त 2024 को इटावा में कार ने बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद से अनियंत्रित होकर बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 45 लोग घायल थे। थोड़ा और पीछे चलें तो तारीख थी 10 जुलाई। जगह थी उन्नाव। स्लीपर बस ने दूध टैंकर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में 6 लोग एक ही परिवार के थे। और अब इसके बाद हाथरस का यह हादसा, जिसके चलते पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट।